Hey guys, very good morning to all. I hope you all are doing very great in your life. Today we are going to start with paper 5 of the UPPCS mains examination. In this particular video, what we are going to see is we are going to cover each and every single topic that is mentioned in UPPCS paper 5 syllabus that we are going to cover actually, right? So what you will get from this particular video is you are going to get a very concise, to the point, and a very easy way to learn your to complete your UPPCS mains syllabus of paper 5, and also we are going to cover paper 6 as well, right? So without taking your much time, let's begin with this beautiful PDF. Contributions of UP in pre and post 1857 freedom struggles of India. उत्तर प्रदेश का जो प्री और पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। सो ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री 1857 की बात करते हैं। 1857 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल्स में, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में आप जानते होंगे कि ये एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना करने के बाद ही वॉज द ओनली पर्सन, यू कैन से ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इनिशिएटेड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन रहा है भारत में, वो इनको ही क्रेडिट जाता है। ये राधानगर यूपी से बिलोंग करते हैं। दूसरा, मंगल पांडे जी के बारे में कौन ही नहीं जानता होगा। ये एक सोल्जर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, और जब 1857 का विद्रोह छिड़ा ना, तो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ये उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो यूपी के जो प्री 1857 में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उनमें राजा राम मोहन रॉय जी, मंगल पांडे जी, बेगम हजरत महल, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं जो प्री 1857 में अपना रोल प्ले करती हैं। बेगम हजरत महल के बारे में बात करें तो ये जो लास्ट नवाब होते हैं अवध के, वाजिद अली शाह, उनकी ये वाइफ होती हैं, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली ये जो 1857 का रिवोल्ट होता है उसके अगेंस्ट में ये युद्ध लड़ती हैं। तो ये जो प्री 1857 में यूपी का कंट्रीब्यूशन रहा है, मेनली ऐसे पर्सनालिटीज़ रही हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने अपने उत्तर प्रदेश के कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब हम पोस्ट 1857 की बात करते हैं। प्री का तो कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया। 1857 से पहले जितने भी युद्ध हुए थे या फिर क्या जो फेमस चीज़ें हुई थी उसके बारे में हमने देख लिया। अब पोस्ट 1857 में देखते हैं कि यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। पोस्ट 1857 की बात करें तो महात्मा गांधी, अब आप सोच रहे होंगे कि महात्मा गांधी तो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ, ये बेसिकली गुजरात के थे। तो ऐसा नहीं है। आप देखिए कि यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ना कि यूपी में रहने वाले का, ठीक है। तो यूपी का कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब जो यूपी में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई या फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे रह करके उन्होंने जो कुछ किया उसका रोल आ जाएगा। तो पोस्ट 1857 की बात करें, 1857 का जो रिवेलियन था या 1857 का जो विद्रोह था वो बहुत ही फेमस रहा है हमारे इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो। पोस्ट 1857 की बात अब करते हैं। 1857 के बाद की बात करें तो जो महात्मा गांधी थे, एज वी ऑल नो दैट कि ही वॉज बॉर्न इन पोरबंदर गुजरात, बट ही स्पेंड ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन उत्तर प्रदेश। ही लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। जो एनसीएम मूवमेंट था वो उत्तर प्रदेश से ही लॉन्च किया गया था। तो जो एनसीएम मूवमेंट में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रहीं, जो भी लोगों का योगदान रहा, वो सारी चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती। और ठीक इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी का जो रोल रहता है यूपी में रहता है। एज यू ऑल नो दैट ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, अ सोशल रिफॉर्मर एंड ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। खैर, इनको कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं मिलती है, लेकिन ये एक बहुत ही ग्रेट फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर रहते हैं। इनका जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है, लेकिन ये अपना
एक कंसिडरेबल पार्ट जो होता है अपनी लाइफ का वो उत्तर प्रदेश में स्पेंड करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जिनकी जन्मस्थली ही प्रयागराज है उत्तर प्रदेश, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहते हैं और ये एक जो कंट्री का फ्रीडम स्ट्रगल होता है उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इनका जन्म जैसा कि मैंने बताया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में होता है, से बिलोंग करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बात करें तो ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर आई वुड से, एंड ज्यूरिस्ट थे, एंड ऑल्सो द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें प्राप्त हुआ उसके एक महान आर्किटेक्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, ज्यूरिस्ट थे, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन महाव उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एक्चुअली, जो मध्य प्रदेश का माओ वाला ज़िला होता है वहाँ पे इनका जन्म स्थान हुआ है। बट ही स्पेंट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है अपने जीवन का वो व्यतीत करते हैं। और अब हम कंक्लूजन की बात करें तो इन कंक्लूजन व्हाट विल सी, उत्तर प्रदेश हैज़ प्लेड अ वेरी क्रूशल रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। जैसा कि हमने देखा, आप भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देख रहे हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, ठीक है। और उसके बाद से उधर राजा राम मोहन राय जी के बारे में, मंगल पांडे जी के बारे में, बेगम हजरत महल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमें पढ़ने के बाद समझ आया कि पोस्ट और प्री 1857 में उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यहाँ पे जो बहुत ग्रेट लीडर्स रहे हैं वो यहाँ पे उनका जन्म स्थान भी रहा है, वो यहाँ आकर के अपना महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा जो होता है वो व्यतीत करते हैं, और जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल्स होता है उसमें अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से ये जो पहला टॉपिक था कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री एंड मोस्ट पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज।